हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो सीटेट की एग्ज़ाम डेट है वह क्लियर हो चुकी है। हालांकि इसकी एग्ज़ाम डेट पहले से ही क्लियर हो चुकी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया। ठीक है, पहले इसकी जो एक डेट दी गई थी एग्ज़ाम के लिए, अब इसकी दो डेट हैं, 1/7 और 8 फरवरी को। ठीक है, तो इसके अनुसार आप सभी जो है अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल निभाते हैं सीटेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने जो है नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड कर लिए हैं, ठीक है, याद कर लिए हैं, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप केवल क्वेश्चन को देखेंगे, उसको अंडरस्टैंड यानी कि समझने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसी के अनुसार आपको ऑप्शन देखना है, और उसी यानी कि क्वेश्चन के अनुसार अगर क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आपको जो टैग वर्ड सर्च कर लेना है ऑप्शन से, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव टैग वर्ड सर्च कर लेंगे। ठीक है, उसी के अनुसार वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें क्या ये सीडीपी के लिए वैलिड है, यानी कि सीडीपी में ही केवल ये काम करते हैं या सभी सब्जेक्ट में, तो ये सभी सब्जेक्ट में काम करेंगे, चाहे आपका ईवीएस हो, ठीक है, या फिर आपका सीडीपी या फिर आपका इंग्लिश हिंदी जो भी आपका यानी कि सब्जेक्ट होता है, उन सभी में इनका जो है वर्क होता है, अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा जो है पॉजिटिव टैग वर्ड। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड। ठीक है, यानी कि हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड कौन से हैं। ठीक, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, इनमें हमारे कौन से हो जाएंगे, जैसे चाइल्ड सेंटर अप्रोच सबसे अच्छा, यानी कि सबसे जो है पॉजिटिव टैग वर्ड इससे माना जाता है। मान लीजिए अगर आप जो है सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, बच्चे को सर्वोच्च शक्ति मानना है। ठीक है, बच्चे को कुछ भी नहीं कहना, मीन्स हमारे कहने का ये कि बच्चे को सेंटर में रखना है और उसके इर्द गिर्द, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो भी प्रोसेस होगी वो चलती रहेगी। ठीक है, यानी कि जो टीचर होगा वह भी बच्चे को सर्वोच्च मानेगा, यानी कि भगवान मानेगा, और जो स्कूल होगा वह भी बच्चे को सर्वोच्च मानेगा, और उसके पास यानी कि जो भी हम कह सकते हैं वातावरण है, वो सभी जो है बच्चे को सर्वोच्च मानेंगे, तभी इसका जो है आप इसमें जो आपका कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मीन्स हमारे कहने का है कि चाइल्ड सेंटर अप्रोच यानी कि बच्चे को केंद्र में रखना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आपको ऑप्शन देखने को मिलता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, भाई अगर यहाँ पर जो है पीयर लर्निंग यानी कि एक दूसरे से सीखना, ठीक है, सहयोगी अधिगम भी इसे हम कह सकते हैं कि पीयर लर्निंग। ठीक है, बच्चों को अगर आप जो है एक दूसरे से, ठीक है, बैठा के ग्रुप में बना के बैठा देंगे, ठीक है, तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, जिससे हम पीयर लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारा एंगेज लर्निंग यानी कि संलग्न करके सीखना, ठीक है, जो कि लगभग सेम ही होता है। उसके बाद हमारा हो जाएगा इंगेज इन मीनिंगफुल टास्क, ये भी हमारा लगभग सेम हो जाएगा, और ये हमारी सभी जो कैसे हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं लर्निंग बाय डूइंग। सबसे ज़्यादा हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड यानी कि ये भी हमारा जो काफ़ी अच्छा माना जाता है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, मीन्स अगर आपको बच्चे को जो है बच्चे खुद करके सीखेंगे तो उसको यानी कि सबसे अच्छे यानी कि परमानेंटली बच्चे जो उससे होते हैं वह रख पाते हैं, याद रख पाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए बच्चा कुछ भी करता है, ठीक है, तो उसको एकदम से गलत नहीं बताना। ठीक है, चाहे वह बच्चा गलत ही क्यों ना करे, उसको आपको गलत नहीं बताना एकदम से। ठीक है, उसको और प्रोत्साहन करना, उसको और जो है अच्छे से बताना है कि किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर बच्चा गलत कर रहा है तो उसको गलत नहीं बताना, उसमें थोड़ा आपको जो सुधार करना है तो उसको पहले बताइए कि हाँ अच्छा किया और इसे इस प्रकार से किया जा सकता है। हमारी जो क्लास है वह रचनात्मक होनी चाहिए, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो कक्षा है यानी कि क्लास है वह कैसी होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए। उसके बाद डिस्कशन यानी कि बातचीत। ठीक है, अगर बच्चे जो है एक दूसरे से बात करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि उनके लिए लाभदायक होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये भी हमारा जो है पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाता है। एक्टिविटी, बच्चे जितना एक्टिविटी करेंगे उतना ही अधिक सीखेंगे। ठीक है, मान लीजिए बच्चे को हम किसी प्रकार का टास्क दे सकते हैं, यानी कि कोई भी टास्क दे दीजिए और उनसे कहिए कि इस प्रकार की एक्टिविटी कीजिए, और उससे जो है बच्चे यानी कि अधिगम यानी कि सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी भी हमारा जो है पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी कि किसी भी यानी कि जो हमारा हो सकता है कोई भी टास्क होता है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, ये हमारा जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा।
पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले, यानी कि जो भी अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ किसी कैरेक्टर के बारे में सिखाना, तो उसको एक यानी कि आप टास्क दे सकते हैं, यानी कि कोई नाटक यानी कि प्ले आप करा सकते हैं, तो उसके माध्यम से भी बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो भी हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड हम देखते हैं, अभी हालांकि हम पॉजिटिव देख रहे हैं, उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे और देखते हैं कितना ये हमारे जो है काम कर रहे हैं, कितना नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को भी देखेंगे। उसके बाद है यूज ऑफ डिफरेंट अप्रोच, यानी कि सीखने के तरीके के विभिन्न तरीके से हम जो बच्चे को सिखा सकते हैं। डाइवर्जेंट, यानी कि डाइवर्जेंट होना चाहिए। ठीक है, जो हम कह सकते हैं विभिन्न अलग अलग तरीके से होना चाहिए। ठीक है, वहीं इसके अपोजिट एक आ जाता है कन्वर्जेंट, जो कि उसका यानी कि निगेटिव टैग वर्ड में चला जाता है। ठीक है, ओपन एंडेड होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। रियल लाइफ रिलेटेड, यानी कि मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ भी हमें सिखाना है, तो उसकी जो वास्तविक ज़िंदगी है, उसके जो यानी कि हम कह सकते हैं लाइफ है, ठीक है, उससे रिलेटेड करके हमें बताना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे को हम कोई नई चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, तो उस नई चीज़ को बताने से पहले हमें बच्चे को उस यानी कि जो बच्चे के जीवन में, बच्चे की लाइफ में जो घटनाएं घट सकती हैं, यानी कि घट चुकी होती हैं, जिन्हें बच्चा जानता है, उनसे पहले रिलेट करके हमें जो है बताना पड़ेगा, तभी हम किसी नई बच्चे जो है किसी नई चीज़ को बच्चे को सिखा सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा, ये भी हमारा जो पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। उसके बाद कनेक्ट विद प्रीवियस एक्सपीरियंस, जैसा मैंने कि आपको अभी बताया कि जो बच्चे की ज़िंदगी से, यानी कि जो बच्चे की लाइफ है, उससे कनेक्ट करके हमें आगे की चीज़ें बतानी चाहिए। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई नई चीज़ हम सिखाते हैं, तो उसको पहले उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसको चेक करना है, जैसे ठीक है, तो उससे रिलेट करके बच्चों को सिखाना चाहिए। एनहेंस इमेजिनेशन, ठीक है, और इसके बाद ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद एनालिटिक थिंकिंग, यानी कि विश्लेषणात्मक सोच। ठीक है, ये भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। ठीक, जैसे जहाँ भी आपको एनालिटिकल थिंकिंग, यानी कि विश्लेषणात्मक चिंतन की बात की जाए, विश्लेषणात्मक सोच की बात की जाए, वहाँ पर हमारा ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। इनकरेजमेंट, यानी कि बच्चों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, उसके बाद एक हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी कि मोटिवेट। मोटिवेट ये हालांकि जो पहले सीटेट का एग्जाम होता था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, इसे पॉजिटिव में लिया जाता है, लेकिन अभी कहीं कहीं पर ये आपको नेगेटिव में भी देखने को मिल जाता है। हालांकि अधिकतर चांस रहते हैं कि ये पॉजिटिव ही टैग वर्ड माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका जो है प्रभाव खत्म हो जाता है पॉजिटिव में। ठीक है, इंडिपेंडेंट लर्निंग, यानी कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से जो जो भी चीज़ है सीखने के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसी किसी भी प्रकार से जो है यानी हम कह सकते हैं बंधन में रखना चाहिए, उसी किसी प्रकार के बंधन में नहीं रखना चाहिए। बच्चा जो भी सीखेगा वह स्वतंत्र रूप से सीखेगा। मैंने अभी आपको बताया थी कि बच्चे के केंद्र में, जो बच्चे को केंद्र में रखना चाहिए, और किसी को भी जो है कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता बच्चों को। ठीक है, चलिए, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव टैग वर्ड। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि हम कह सकते हैं तार्किक शिक्षण ये होता है। ठीक है, ये भी यानी कि बच्चे जो तर्क करके सीखते हैं, तो वो भी हमारा हो जाएगा पॉजिटिव टैग वर्ड। उसके बाद प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, बच्चों को सीखने के अवसर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्रिएट अपॉर्चुनिटी, अभी मैंने आपको बताया था। और मोबिलिटी, यानी कि गतिशीलता होनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सबसे ज़्यादा आपको पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है, माना जाता है। अब मान लीजिए बच्चे को हम जो है कि किसी को जो है मान लीजिए कोई क्लास है, ठीक है, एक क्लास में कोई दिव्यांग बच्चा है, कोई यानी कि जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कम पढ़ने वाला है, जिसकी IQ लेवल बहुत कम है, और एक का जो है IQ लेवल काफ़ी ज़्यादा अधिक है। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि मान लीजिए इन सब बच्चों को हम क्लास में अगर अधिगम करा रहे हैं, तो हम इन्हें जो है किस प्रकार से बैठा सकते हैं। तो आपको कई ऑप्शन यहाँ वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जो ऑप्शन आपको वहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन का बात करेगा, ठीक है, समावेशी शिक्षा की बात करेगा, वो ऑप्शन आपको सबसे अच्छा माना जाएगा। ठीक है, वही ऑप्शन जो है करेक्ट बैठेगा। ठीक है, हमें किसी प्रकार का भी सेग्रेशन नहीं देना। ठीक है, बच्चों को किसी प्रकार से अलग नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाहे वह दिव्यांगता के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर, जाति, किसी भी आधार पर हमें बच्चों को सेग्रेशन अलगाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो हमारा नेगेटिव में चला जाएगा। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, यानी कि बच्चों को एक साथ बिठाकर शिक्षा देनी चाहिए, ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रीड विद कंप्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चे को जो है पढ़ते हैं उसे समझ के साथ पढ़ना आना चाहिए,
चाहिए, ये भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था इंक्लूसिव एजुकेशन, वहीं इसके समान होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, ये भी जो है पॉजिटिव टैग वर्ड हमारा होता है। उसके बाद चाइल्ड्स लैंग्वेज इज अ रिसोर्स संसाधन, यानी कि बच्चे के, देखिए आपने सुना होगा कि बच्चा जब क्लास में आता है, पहली बार जब स्कूल में आता है, वह कोरे कागज की तरह होता है, यानी कि कोरी स्लेट की तरह होता जाता है, जो पहले की जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जब बच्चा स्कूल आता है तो वह अपने घर से जितने भी अनुभव होते हैं वो अनुभवों को लेकर आता है। ठीक है, बच्चा कोरी कागज के समान नहीं होता, यानी कि कोरी प्लेट स्लेट के समान नहीं आता। तो अगर आपको ऐसा कहीं दिखता है कि बच्चा जब स्कूल में एंटर करता है पहली बार तो वो कोरी कागज के समान होता है, तो उसको जहाँ भी दिखे उसे नेगेटिव मान लीजिएगा, उसको सही नहीं करना। ठीक है, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तब तो आपको ठीक है लगा देना है सही, लेकिन अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव ही मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया, यानी कि जितने भी जो हमारे पॉइंट्स थे, ठीक है, ये सब हमारे वर्ड्स कैसे हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स थे। ठीक है, अब उसके बाद हम कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स के भी अपने देख लेते हैं। ये हमारे यहाँ पर जो है नेगेटिव टैग वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड्स माइनस यहाँ पर लगा देता हूँ, नेगेटिव टैग वर्ड्स। अब इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड मानकीकृत। ठीक है, जो मानकीकृत होता है, जो मानक होता है, वह हमेशा इनकी जो है नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको नेगेटिव में माना जाता है। मान लीजिए पहले से ही चलन चला आ रहा है कि मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए प्राचीन काल में क्या होता था कि जो यानी कि शिष्य होते थे वह अपने गुरु के समीप जो शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन किसके नीचे, पेड़ के नीचे। ठीक है, तो अब जैसे जैसे यानी कि समय चेंज होता गया, तो उस समय जैसे जैसे समय बदलता गया, प्रकृति में बदलाव होता गया, तो अब क्या होता है कि बच्चों को एक बिल्डिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यानी कि अध्ययन के लिए। तो इस प्रकार जिस प्रकार यानी कि जो होता है हमारा, जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे हमें जो है उसमें एजुकेशन देने में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आज के समय में हम बच्चों को पेड़ के नीचे शिक्षा दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं आज भी जो है जो पेड़ के नीचे शिक्षा दी जाती है तो वो हमारा मानकीकृत में हो जाएगा, यानी कि जैसे पहले से मानक चला आ रहा है वैसे अब भी उसी मानक के अनुसार जो है शिक्षा दी जा रही है। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं मानकीकृत को। उसके बाद रिजिड, यानी कि कठोर यानी कि बच्चों को जो है दंड नहीं देना चाहिए। मीन्स आप एक बार मान के चलिए, रिजिड जो होता है, कठोर, ये हमारा जो है नेगेटिव जो है टैग वर्ड होता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, वेदन और अभ्यास, बच्चों को बार बार वेदन और अभ्यास नहीं कराना चाहिए, ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। सीग्रेशन एंड लेबलिंग, मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चों में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्करण नहीं करना चाहिए। और लेबलिंग यानी कि नामांकित, ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। इसके लिए मैं भी आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे चल के। ठीक, पैसिव यानी कि निष्क्रिय, बच्चे को जो है पैसिव नहीं मानना। देखिए आपने एक व्याख्या विधि सुनी होगी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, व्याख्यान विधि में मैं आपको बता देता हूँ। व्याख्यान विधि में जो हमारा होता है उसमें जो है टीचर जो होता है वह एक्टिव होता है, और जो यानी कि जो हमारा स्टूडेंट होता है उसे पैसिव माना जाता है। ठीक है, जो कि अब यानी कि इतना ज़्यादा लाभदायक यानी कि यूजफुल नहीं है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर व्याख्यान विधि बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, इसको कोई भी औचित्य नहीं होता। ठीक है, तो इसी प्रकार से बताया जाता है कि इनकी जो व्याख्यान विधि, वहीं अगर हम बात करें इनकी खेल कूद विधि है तो उसमें बच्चा हम कह सकते हैं कि एक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन टीचर जो है हम कह सकते हैं टीचर, उसे पैसे नहीं माना जाता। टीचर क्या होता है, वह एक फैसिलिटेटर होता है, यानी कि सुविधादाता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बच्चों को पैसे मानने की बात की जा रही है तो वो भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्यान विधि मैंने आपको बताया था, पीआरटी यानी कि प्राइमरी लेवल पर व्याख्या नहीं करनी है, ये अपर लेवल पर जो है व्याख्या दी जाती है, अपर लेवल पर ठीक बैठती है। पनिशमेंट, फियर एंड दंड, अब आपको जो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कहा है कि बच्चे को भगवान मान लेना, उसे सेंटर में रखना, उससे किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना, ना ही किसी प्रकार की सजा देना, ना भी किसी प्रकार से डराना धमकाना। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छी टीचर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, और जो कि हमारा जो है पनिशमेंट जो फियर हो जाएगा, ये हमारा कैसे होगा, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। यहाँ पर जो है सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, देखिए सिंपैथी से भी एक अच्छा वर्ड हमारा आता है, हम कह सकते हैं समानुभूति। ठीक है, इसका इंग्लिश अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी में इसका होता है समानुभूति। ठीक है, समानुभूति।
चलिए, यानी कि समानुभूति देखिए मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। समानुभूति की जो इंग्लिश होती है वह एम्पैथी होती है, ठीक है। समानुभूति की इंग्लिश क्या होती है? एम्पैथी इसकी इंग्लिश होती है। अब देखिए एम्पैथी और एम्पैथी में क्या, हालांकि दोनों जो एम्पैथी सिंपैथी होती है ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होगा, लेकिन जो एम्पैथी होगा ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। सिंपैथी में क्या होता है कि सहानुभूति, किसी बच्चे के प्रति हम सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन एम्पैथी में क्या होता है, समानुभूति में क्या होता है, मान लीजिए बच्चा किसी परेशानी में है तो वो जो है उसके समान हम भी उसी परेशानी में हो जाए, ठीक है। जैसा बच्चा कर रहा है उसी प्रकार हम करें तो वो हमारा समानुभूति हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे कोई बच्चा परेशानी में हम कहें कि ऐसा जो है आप इसे त्याग दीजिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो हमारा सहानुभूति हो जाएगा। सहानुभूति हमारा नेगेटिव हो जाता है और जो एम्पैथी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा रोट, यानी कि मेमोराइज। बच्चे को किसी भी प्रकार के लिए मेमोराइज यानी कि रटने के लिए जो नहीं करना है, ठीक है, बच्चों को नहीं बोलना कि आप रटिए, मेमोराइज कीजिए। टेक्स्ट बुक टीचर सेंटेड, अभी मैंने आपको बताया था, ये पूरी तरह से निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। डी कॉन्टेक्चुअल, असंदर्भित, ये भी हमारा जो है, लेकिन अगर कॉन्टेक्चुअल होगा वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड आ जाएगा, ठीक है। डिस्करेज, हतोत्साहित करना, ये भी हमारा नेगेटिव होगा। एल्गोरिथम विधि, ये आपको याद कर लेना है, ये 100% जो है हमारा कह सकते हैं कि नेगेटिव टैग वर्ड होता है कलन विधि, ठीक है। हिंदी में कलन विधि, इंग्लिश में एल्गोरिथम, ठीक है। उसके बाद समेटिव असेसमेंट, ठीक, समेटिव असेसमेंट को जो है नेगेटिव टैग वर्ड माना जाता है। इससे कई कई ज़्यादा गुना अच्छा होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि, ठीक है, अगर आपको नहीं पता मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? मान लीजिए किसी टॉपिक को आप बच्चों को जो है अध्ययन करा रहे हैं, ठीक है, शिक्षण में दे रहे हैं क्लास में, तो उस समय तुरंत आप जो है पढ़ा, मान लीजिए किसी टॉपिक को आपने पढ़ा दिया, उसके बाद पढ़ाने के बाद बच्चे को समझ में आ गया और तुरंत आपने उसका मूल्यांकन कर लिया, असेसमेंट कर लिया, वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। लेकिन समेटिव असेसमेंट हमारा कौन सा होता है? मान लीजिए जो हाफरली होता है वह हमारा समेटिव असेसमेंट होता है, और ईयरली, ये सभी हमारे समेटिव असेसमेंट होते हैं। बच्चे की किसी बात को इग्नोर नहीं करना है, उपेक्षा नहीं करना है, ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। असाइनमेंट किसी प्रकार का नहीं देना है बच्चों को, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। रोजगार, व्यवसायिक और सिगरेट की शिक्षा, यानी कि इसकी बात नहीं करनी है, ये हम सभी हमारे कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम इनसे जो है संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला हमारा हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखा लेता हूँ छोटा करके इसे थोड़ा। देखिए यहाँ पर हमारे कुछ और वर्ड्स हम देख लेते हैं। मास्टरी ओरिएंटेड जो हमारा होता है, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और फेलियर एवोडेंस। इसमें क्या होता है मैं आपको ये एक बार बता देता हूँ। परफॉर्मेंस, ठीक है, प्रदर्शन, यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई कैंडिडेट्स ऐसा है, स्टूडेंट्स ऐसा है जो परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन के लिए पढ़ाई करता है, ठीक है। मान लीजिए वो कहता है कि आप सीटेट का ही मान लीजिए, ठीक है, आप अपने को ही मान लीजिए। अगर आप जो है इसलिए पढ़ाई करते हैं केवल कि आपको जो है परफॉर्मेंस दिखाना, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, आपके घर वाले आपकी तारीफ करें, आपके स्कूल वाले आपकी तारीफ करें, तो वो हमारा परफॉर्मेंस इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फेलियर अवॉइडेंस की बात करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति बच्चा ऐसा है जो यानी कि असफल होने से, ठीक है, असफल होने के डर से पढ़ाई करता है, ठीक है, तो वो हमारा फेलियर अवॉइडेंस में आ जाता है। भाई अगर हम बात करें मास्टरी ओरिएंटेड, इसमें क्या होता है कि महारत हासिल करने के लिए, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो इसलिए कि पढ़ाई करता है कि उसको महारत हासिल करनी है, ठीक है। वह असफल होने के डर से नहीं पढ़ाई करता है, वह प्रदर्शन के लिए पढ़ाई नहीं करता, वह इसलिए केवल पढ़ाई करता है जिससे कि उसे महारत हासिल हो जाए, ठीक है। रियल में ऐसा ही बच्चा कामयाब माना जाता है जो इससे मास्टरी ओरिएंटेड बेस्ड पर पढ़ाई करता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ये पॉजिटिव टाइप वर्ड हो जाएगा, बाकी ये दोनों हमारे नेगेटिव टाइप वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा होगा परफॉर्मेंस, ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मास्टरी ओरिएंटेड ये हमारा ठीक हो जाएगा अभी तक। फेलियर एविडेंस ये हमारा गलत हो जाएगा। इंक्रीमेंटल बिहेवियर सेटिंग ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इतना आप देख सकते हैं कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप वर्ड याद करने से आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इससे मैंने आपको बताया था व्यक्तिगत मतभेद, ठीक है, और इन्फॉर्मिटी एकरूपता। जैसे कि क्या होता है कि आपका जो क्लास होता है, हाँ, कहीं आपको जो है व्यक्तिगत जो विभिन्नता आपको देखने को मिल सकती है, चाहे वह किसी भी प्रकार से क्यों ना हो। यूनिफॉर्मिटी एकरूपता ये हमारा नेगेटिव टाइप वर्ड होता है, और वहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारा पॉजिटिव टाइप वर्ड में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं अपने।
चलिए पहले हम जो क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं, आप जो हम नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड याद किए हैं उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मानकीकृत देखते ही काट देना, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रटना रहे रोट या मेमोराइज करना, ये भी आप काट देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेपर पेंसिल, एक आप और याद और कर लीजिए, नेगेटिव टैग वर्ड हमारा हो जाएगा पेपर पेंसिल बेस्ड एग्जामिनेशन, इसको भी आपको नहीं कराना है, ठीक है। ये भी हमारा नेगेटिव जो है टैग वर्ड में आ जाता है। तो यहाँ पर केवल हमारा ऑप्शन नंबर 2 बचा, जो कि हमारा सही हो जाएगा। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि यूज वैरायटी पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड मीन ऑफ असेसमेंट, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं है और इस प्रकार मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, कंपेयर या कंपटीशन। देखिए बच्चों को किसी भी प्रकार से कंपेयर नहीं करना, तुलना नहीं करनी है और ना ही किसी कंपटीशन के लिए तैयार करना है, ठीक। पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। चलिए इसे भी हम करके देखते हैं। बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, कंपटीशन के लिए बढ़ावा देने के लिए गलत हो जाएगा। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान और नामीकरण, लेवल जो अभी मैंने आपको बताया था लेवल नहीं करना है, ये भी गलत हमारा हो जाएगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए, ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए आप इतना देख सकते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड्स का इतना जो हमारा महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है, जो कि आप क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ते हैं तब भी आप जो है आंसर सही लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि बच्चों को मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए। अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा रियलिया। रियलिया भी हमारा होता है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट्स को दिखाकर बच्चों को सिखाना चाहिए, यानी कि जो हमारे साथ में मूर्त रूप में जो वस्तुएं होती हैं, जैसे आप TLM ले सकते हैं, तो उसके माध्यम से अगर आप बच्चों को सिखाते हैं तो हमारा रियलिया में आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम करने की कोशिश करें तो आज यहाँ पर काट देना टीचिंग ऑब्जेक्ट्स, लर्निंग टूल्स, यहाँ रियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक बार हम क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। कक्षा 7 का एक शिक्षक, ठीक है, शब्दावली पढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं एवं सामग्री लाती है और वाचन गतिविधि के लिए चर्चा प्रारंभ करता है, ठीक। भाषा शिक्षण में इस सामग्री को क्या कहा जा सकता है, तो उसको रियलिया यानी कि वास्तविक वस्तुएं कहा जा सकता है। खिलौने नहीं कहा जा सकता, शिक्षण वस्तुएं नहीं कहा जा सकता, अधिगम उपकरण ये भी नहीं कहा जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वास्तविक वस्तुएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टीरियोटाइप यानी कि जो रूढ़िबद्धता है या फिर बायस, ये जो हम कह सकते हैं धारणा होती हैं जो हमारी निगेटिव टैग वर्ड में आ जाती हैं। किसी भी प्रकार की रूढ़िबद्धता को नहीं मानना चाहिए, ठीक है। जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप, ये अलग टॉपिक हो जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप और सेक्स, ये अलग जो हमारा टॉपिक हो जाता है। अगर टाइम लेगा उसको भी मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि पुरुष ताकतवर निर्णय लेने वाले घर और मुखिया होते हैं, ठीक है, जबकि महिलाएं कमजोर, दब्बू और सहनशील होती हैं और केवल घरेलू काम ही कर सकती हैं। मीन्स एक रूढ़िबद्धता है, स्टीरियोटाइप है कि मीन्स पुरुष के बारे में बता दिया कि पुरुष ताकतवर होता है, जबकि महिला कैसी होती है, दब्बू होती हैं, कमजोर होती हैं, जो कि केवल घर के कार्यों के लिए उनका जन्म होता है, ऐसा कहा जाता है, जो कि एक जेंडर रूढ़िवादिता है, ठीक है। जेंडर समता नहीं है, लचीलापन नहीं है, जेंडर वाइज नहीं है, ठीक है। जेंडर वाइज क्या होता है कि लड़के और लड़कियों में जो हमारा होता है, हम कह सकते हैं भेद करना, विविधता करना, ठीक है, वह हमारा जेंडर वाइज होता है, ठीक। चलिए, और रूढ़िवादिता हमारा क्या होता है, रूढ़िवादिता वह होता है जो हमारे पहले से ही की जो कहावत चली आई है, ठीक, जैसे पहले से ही माना जाता है कि जो पुरुष होता है वह ताकतवर होता है, ठीक है, जो बाहर का काम करता है, खेती किसानी करता है, तो ये सभी हमारा जो है इनकी पहले से ही एक कहावत चली आई है, रूढ़िवादिता जिसे हम कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है लेबलिंग और रैंकिंग से संबंधित। मैंने अभी आपको बताया था ये नेगेटिव हमारा टैग वर्ड होता है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा नहीं, ऐसे ही मानने की यानी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिश्रित योग्यता समूह बनाना, मिक्स एबिलिटी अभी तक ठीक हो जाएगा, रैंकिंग गलत हो जाएगा, एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग ये भी हमारा ठीक हो, लेबलिंग हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। तो हमारा पहला और तीसरा सही हो जाएगा। किस यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा पहला तीसरा, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने आपको बताया फॉर्मेटिव असेसमेंट पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, समेटिव असेसमेंट नेगेटिव टैग वर्ड होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विषय, मानदंड यहाँ पर आ गया, ठीक है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है, चलिए और अगला क्वेश्चन मानक संदर्भित, इसे आपको काट देना। मैंने अभी आपको बताया मानक जो होता है वह हमारा कैसा होता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है। फॉर्मेटिव सही ठीक हो जाएगा यहाँ पर।
और मानदंड ये भी हमारा जो है गलत हो जाएगा, यानी कि निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, योगात्मक समेटिव असेसमेंट ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन ये निर्धारित करना है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इस प्रकार आप बिना पढ़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इक्विटी और इक्वलिटी। इक्विटी और यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सिंपैथी और एम्पैथी में अंतर, वैसे ही यहाँ पर इनकी सिंपैथी और एम्पैथी में एम्पैथी पॉजिटिव होता है, सिंपैथी हमारा नेगेटिव होता है। इसी प्रकार जो इक्विटी और इक्वलिटी में हमारा इक्विटी पॉजिटिव होता है और जो इक्वलिटी समानता हमारा जो है नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर कि समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थियों में अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके, यही सुनिश्चित करने के लिए देखिए मैं आपको यहाँ पर एक समता और समानता में अंतर बता देता हूँ। देखिए समानता क्या होता है, मान लीजिए किसी क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों को सबको एक जैसा, ठीक है, सबको एक जैसा हम जो है सुविधा प्राप्त करना। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार से कैटेगरी से हो, ठीक है, चाहे वह लिंग जाति के आधार पर हो या फिर दिव्यांग हो या फिर अन्य विशिष्ट जो है स्पेशल नीड वाले बच्चे हों, उन सबको एक ही समान जो हम कह सकते हैं अधिगम प्रदान करते हैं, शिक्षण देते हैं। ठीक है, या जो सुविधा होती है देते हैं, तो वो हमारा समानता हो जाएगा। लेकिन समता में हमारा क्या होता है, समता में हमारा ये होता है कि जिस बच्चों को जिस भी प्रकार की आवश्यकता है, ठीक है, उसी के अनुरूप जो हम उसे सुविधा प्रदान करते हैं, तो हमारा इक्विटी आ जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इक्विटी और इक्वलिटी में अंतर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर भी आपको क्या है, सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यही सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इक्विटी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है तो इसका पॉजिटिव आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समता यानी कि इक्विटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कंटेक्चुअल, मैंने अभी आपको बता दिया ये हमारा जो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, डिकंटेक्चुअल असंदर्भित ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए, अर्थपूर्ण और संदर्भित, अभी तक तो हालांकि पॉजिटिव हो जाएगा, असंदर्भित गलत हो जाएगा, अर्थपूर्ण और संदर्भित गलत हो जाएगा, मीनिंगलेस इसका कोई भी अर्थ नहीं बनता। ठीक है, तो इसका सबसे पहला इनकी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, इस प्रकार जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है, ना कि टीचर सेंटर्ड या फिर बुक सेंटर्ड। ठीक है, चलिए, ना कि टीचर सेंटर्ड या फिर बुक सेंटर्ड। तो यहाँ पर क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र ऑप्शन दिया, विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ समाप्त हैं, प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं को समन्वित करता है, बच्चों के मनोवैज्ञानिक का विकास या ध्यान रखता है, अध्यापकों की सत्ता को प्राथमिकता देता है। गलत बात, यानी कि जो चाइल्ड सेंटर होता है वह अध्यापक की सत्ता को नहीं वो करता है। ठीक है, तो हमारा पहला दूसरा तीसरा ठीक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक कक्षा की विशेषताएं, व्यवहारवादी, प्रगतिशील, अध्यापक केंद्रित या निष्क्रिय। तो हमारा नहीं, ये देखिए व्यवहारवादी ये भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, व्यवहारवादी जो होता है वह भी ऑप्शन गलत हो जाता है। प्रोग्रेसिव हमारा सबसे अच्छा हो जाएगा, प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील। टीचर सेंटर्ड ये भी निगेटिव है और पॉजिटिव ये भी हमारा जो है निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि लर्निंग बाय डूइंग, वही हमारा फिर से सेम हो गया। रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन जो होता है, स्टिमुलस यानी कि जो उद्दीपक और प्रक्रिया होता है, ये कंडीशन, ये सभी हमारे निगेटिव डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है, सजा और संबंधी ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सहकारी अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रतिस्पर्धा, लोकाचार, अनुबंधन और पुनर्बलन, अभी मैंने आपको बताया था अनुबंधन और पुनर्बलन यानी कि कंडीशनिंग। और जो हमारा रेनफोर्समेंट है ये हमारा नेगेटिव होता है, कम्पिटिटिव ये भी हमारा नेगेटिव होगा। और कोऑपरेटिव मैंने आपको बता दिया था कि कंपटीशन, किसी भी बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार नहीं करना, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की पसंदीदा अधिगम शैलियों संबंधित विविधता जो है का सम्मान करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। इग्नोर तो आपको करना ही नहीं है, ना अवॉइड करना है, ना डिसमिस्ड करना है, सम्मान करना चाहिए हमेशा। ठीक है, चलिए, इतना ये तो इजी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, कंस्ट्रक्ट बेस्ड यानी कि संरचनावादी। ठीक है, उसके बाद है बिहेवियरल, व्यवहारवादी।
चलिए अब देख लेते हैं कि रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। ब्लैक स्लेट, मैंने आपको कहा है कि बच्चों को ब्लैक स्लेट के रूप में नहीं देखना है, ठीक है, ब्लैंक स्लेट के रूप में नहीं देखना है, ठीक है, खाली हम कह सकते हैं कोरी किताब या कोरी कागज़ के रूप में नहीं देखना, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, एक समस्या समाधान करता है और एक वैज्ञानिक अन्वेषक, ठीक है। उसके बाद है एक सामाजिक प्राणी जो निष्क्रिय अभिग्राही है, ये भी गलत है, निष्क्रिय यानी कि पैसिव नहीं मानना बच्चों को। एक जैविक प्राणी जो उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मा है, ठीक है। बच्चों हमारा यहाँ पर मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय उसके लिए जो है नैतिकता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। जैसा कि आप देखते होंगे, मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, किसी बच्चा को आप भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको गोद में दे दीजिए, लेकिन बच्चा टॉयलेट कर देगा, क्योंकि उसके जो है नैतिकता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसे कोई नहीं पता कि हमारे सामने प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति कौन है, बस उसको जो आएगा वही करेगा, ठीक है। तो इस समय जो है बच्चा उच्च नैतिकता के साथ जन्म नहीं लेता है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अ प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, यानी कि एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक। मैं आपको बता दूं बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद और कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट यानी कि संरचनावादी क्या अंतर होता है। बिहेवियरिज्म जो होते हैं वह टीचर को सेंटर में रखते हैं और बच्चों को पैसिव मानते हैं, लेकिन जो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट होते हैं वह बच्चों को जो एक्टिव मानते हैं और जो हमारा टीचर होता है उसको सेकंड एंड फैसिलिटेटर या हम कह सकते हैं कि सुविधादाता मानते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला हमारा क्या, चलिए तो ये हम जो है क्वेश्चन नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड थे ये हमने देख लिए थे। अगर इसमें से कोई रह गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारे जो पॉजिटिव हम कह सकते हैं नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। अगर कोई छूट गया बाई चांस पीछे तो इसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और आ गए हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए इस साइड में हमारे कैसे हैं, इस साइड में हमारे नेगेटिव हैं और इस साइड में हमारे पॉजिटिव हैं, और यहाँ पर जो दूसरा पेज है यहाँ पर भी इस साइड में हमारे नेगेटिव हैं और इस साइड में पॉजिटिव हैं। तो इतने सारे हमारे नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अगर आप इतनी जो है कर लेते हैं इतने क्वेश्चन को, तो आप 20 से 25 या 30 क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। मीन्स आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप किसी का सब्जेक्ट कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट में ये काम आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक की आज हमारी क्लास थी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। रियल में वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि किसी भी वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च होता है, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।